साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश भारती। आज इस मंच के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी महापुरुष का मूल्यांकन कैसे किया जाए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि किसी महापुरुष को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देते हैं, उसके हर काम को जायज़ ठहराने लगते हैं क्योंकि वो महापुरुष है। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। हमें जब किसी महापुरुष का मूल्यांकन करना हो तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के समाज में जी रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है ये निजी संपत्ति का समाज है। निजी संपत्ति के समाज में निश्चित रूप से दो वर्ग होते हैं, अमीर और गरीब। तो कोई महापुरुष या तो अमीरों के पक्ष में होगा या गरीबों के पक्ष में होगा। तो इसलिए जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो यह जरूर देखना चाहिए कि वह अमीरों के पक्ष में काम किया है कि गरीबों के पक्ष में काम किया है। साथ ही साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो एक दौर में तो अमीरों के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में वो गरीबों के साथ भी खड़े दिखते हैं। क्योंकि हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है, उनके अंदर भी विकास होता है परिस्थितियों का। उनकी उम्र के साथ उनकी समझदारी बढ़ती है। जैसे आप अपने को ही ले लें या हमको समझ लें कि हम भी जो है करीब 30-40 साल पहले हम इतना बढ़िया नहीं सोचते थे, हमारा बहुत बचपना था। और अगर हम 20 साल पहले जाएं तो हमारी जो चिंतन धारा है वो बहुत अच्छी नहीं थी, हम उससे आज सहमत नहीं हैं। तो उस आधार पर हमारा मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। और आज हम किस चिंतन के मुकाम पर हैं, यानी कि कोई व्यक्ति चिंतन के किस मुकाम पर पहुंच गया है विकसित होकर के, उस मुकाम के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। वही उसका वास्तविक जो है मूल्यांकन होगा। और अगर हम हर चीज़ को किसी को महापुरुष मान करके उसकी हर चीज़ को जायज़ ठहराना चाहता है या जायज़ ठहराता है तो यह निहायत गलत है। इस तरह से किसी का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए।